So in this passage which we have been studying, Paul has been talking to Christian husbands. जिस खंड का हम अध्ययन करते आ रहे हैं वहाँ पौलुस मसीही पतियों से बात करता आ रहा है. God has given husbands the authority to rule in their marriage relationship. वैवाहिक जीवन में शासन करने का जो अधिकार है परमेश्वर ने पतियों को दिया है. But many times this rule can become very selfish. और अक्सर ये जो शासन है वो स्वार्थी हो जाता है. Husband expects the wife to do everything in such a way that he is benefited. पति अपने पत्नी से ये अपेक्षा करता है कि वो सब कुछ इस तरह करे कि उसी का फायदा हो. He does not think about his wife. वो अपने पत्नी के बारे में नहीं सोचता है. For example, उदाहरण के लिए, a husband expects his wife to get up early in the morning so that she can make tea and breakfast at the right time. वो अपने पत्नी से अपेक्षा करता है कि वो सुबह जल्दी उठेगी ताकि उसे समय पर चाय और नाश्ता मिल जाए. He expects her to probably iron his clothes so that he can go to office. शायद उसे अपेक्षा करती है कि वो उसके कपड़े इस्त्री करेगी ताकि वो ऑफिस जा सके. Prepare his lunch box, उसके लंच बॉक्स तैयार करे. And do everything else so that he can get ready and go about. ताकि और वो बाकी सब कुछ वो करे जिसके ताकि वो अपने काम पर निकल सके. When he goes to office, then he expects his wife to clean the house, go to the market, help children with the homework and prepare the dinner. फिर वो जब ऑफिस चला जाता है तो वो अपेक्षा करता है अपनी पत्नी से कि वो घर की सफाई करेगी, मार्केट जाएगी, बच्चों को होमवर्क में मदद करेगी और रात का भोजन तैयार करेगी. When he comes back from office, he expects a tasty dinner and rest from his own work. और वो जब घर पर वापस आता है तो वो सोचता है कि मुझे स्वादिष्ट खाना मिलेगा और मैं अपने काम से थोड़ा आराम कर पाऊंगा. But his wife must then clean up the vessels, put the children to sleep, get ready for the next day's work. लेकिन उसकी पत्नी को फिर बर्तन धोना होगा, बच्चों को सुलाना होगा और फिर अगले दिन के काम के लिए तैयारी भी करनी होगी. This is the story of many Indian homes. बहुत सारे भारतीय घरों की कहानी यही है. Even in Christian homes, मसीही घरों में भी, the husband is physically strong and his wife is physically much weaker than him. But just imagine the physical strain a wife takes compared to her husband. पति शारीरिक रूप से मजबूत होता है और उसके मुकाबले उसकी पत्नी शारीरिक रूप से कहीं ज्यादा कमजोर. लेकिन सोच कर देखे कि पति के मुकाबले ये पत्नी कितना ज्यादा शारीरिक तनाव का अनुभव करती है. Yet this husband will not even inquire how she is doing, try to understand her problems, consider how he can help her. लेकिन इसके बावजूद पति अपने पत्नी से पूछेगा तक नहीं कि वो कैसी है, उसके समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा कि कैसे मैं उसकी मदद करूं. Because in his mind he is the boss of the house and it is the duty of his wife to serve him and his household. क्योंकि उसके मन में क्या है कि वो घर का बॉस है और उसकी पत्नी का कर्तव्य है कि वो उसकी और उसके घराने का सेवा करे. This is not the type of leadership that God expects from Christian husbands. परमेश्वर इस प्रकार के अगुवाई की अपेक्षा नहीं करता है मसीह पतियों से. And that is why through the apostle Paul he wants to correct our thinking today.
इसीलिए प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर आज पतियों के सोच को बदलने की चाह रखता है। लेट अस रीड Ephesians 5:28-30। आइए हम एफेसियों के 5वें अध्याय और उसके 28 से 30 को पढ़े। In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। माय फर्स्ट पॉइंट टुडे, आज का जो मेरा पहला बिंदु है वो है हस्बैंड इज द हेड एंड द वाइफ इज द बॉडी। आज का जो पहला जो बिंदु है वो है पति सिर और पत्नी देह। हस्बैंड इज द हेड एंड वाइफ इज द बॉडी। पति सिर और पत्नी देह। Paul begins verse 28 by saying, in the same way, the husbands also ought to love their wives. पौलुस 28 आयत की शुरुआत ये बोलकर करता है, इसी प्रकार से उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखे। That initial phrase there, in the same way, he is again referring to what we learned in verse 25-27. वहां पर वो जो शुरुआत के जो पद है, इसी तरह वो पिछले कुछ आयतों की तरफ उल्लेख कर रहा है। 25 से 27 आयत जिसका अध्ययन हमने किया था, where Paul commanded, in those previous verses, Paul had commanded husbands to love their wives as Christ loved the church. उन पुराने आयतों में पौलुस ने पतियों से कहा था कि वो पत्नियों से वैसा ही प्रेम रखे जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। That Christ gave himself up for her, कि मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। Now in verse 28, once again Paul wants to counsel the husbands based on Christ's sacrificial love for the church. अब 28वें आयत में फिर एक बार पौलुस कलीसिया के प्रति मसीह के बलिदान पूर्ण प्रेम के आधार पर पतियों को उपदेश देना चाहता है। That is why he begins verse 28 by saying, in the same way. इसीलिए 28वें आयत की शुरुआत वो ऐसा करके कहता है, इसी प्रकार से। By this time, but this time, Paul is actually magnifying another aspect of that love. Another aspect of Christ's love for the church, which he wants husbands to imitate in their marital relationships. लेकिन इस बार पौलुस उस प्रेम के एक दूसरे पहलू पर ध्यान देना चाहता है। कलीसिया के प्रति मसीह के प्रेम का एक दूसरा पहलू, जिसको वो चाहता है कि पति अपने वैवाहिक जीवन में नकल करे। He says that in the same way, the husbands also ought to love their wives as their own bodies. कहता है इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। In order to make his point, he wants husbands to consider their wives as their own bodies. अपने बात को रखने के लिए वो पतियों से कहता है कि वो अपने पत्नियों को अपना देह समझे। This is actually a continuation from verse 23. ये इस बात की जो शुरुआत है वो 23वें आयत में की गई थी। Let's read verse 23. आइए हम 23वें आयत को पढ़ें।
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its savior. क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है. In this verse, he had said that the husband is the head of the wife. इस आयत में उसने कहा था कि पति पत्नी का सिर है. In our verse, he says that wife is the body of the husband. हमारे आयत में वो आकर कहता है पत्नी पति का देह है. And therefore he says in our verse that the husbands ought to love their wives as their own bodies. उसीलिए हमारे आयत में वो आकर कहता है पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे. Now some people might say it is too demeaning or degrading to view the wife simply as her husband's body. कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि पत्नी को केवल अपने पति के देह के रूप में देखना ये एक अपमानजनक बात है. As though the wife is in some way inferior to her husband. मानो कि पत्नी अपने पति से किसी रीति से कम है. Especially in India, where the caste system is represented by the body. खासकर भारत देश में जहां पर जाति प्रथा को एक देह के द्वारा दर्शाया जाता है. The top caste, the upper caste as they call, upper caste is represented by the upper part of the body and the lower caste by the lower parts of the body. ऊंची जाति को देह के ऊपरी हिस्से से दर्शाया जाता है और निचली जाति को देह के निचले हिस्सों से दर्शाया जाता है. तो लोग इसी रीति से यहां पर भी सोचेंगे. पीपल माइट थिंक इन द सेम वे, इज देन द वुमन समवॉट इंफीरियर टू द हस्बैंड. तो क्या पत्नी अपने पति से कम है? बट पॉल इज नॉट सेइंग दिस इन अ डिमीनिंग और डिग्रेडिंग वे. लेकिन पौलुस यहां पर इसको एक अपमानजनक रीति से नहीं बोल रहा है. He does not mean that the wife is anyway inferior to her husband. उसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी अपने पति से किसी भी बात में कम है. Because he says this even in relation to God and Christ. क्योंकि पौलुस इस बात को, इस भाषा का प्रयोग परमेश्वर और मसीह के रिश्ते के लिए भी इस्तेमाल करता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीड 1 Corinthians chapter 11 and verse 3. उदाहरण के लिए पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसका 3रा आयत पढ़ेंगे. 1 Corinthians chapter 11 and verse 3. But I want you to understand that the head of every man is Christ, or every husband is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. लिखा है वहां पर, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर, यानी अर्थात पति का सिर मसीह है, और स्त्री अर्थात पत्नी का सिर पुरुष है या पति है. और ध्यान दीजिए आगे क्या बोला है, और मसीह का सिर परमेश्वर है. मसीह का सिर परमेश्वर है. In this verse once again Paul says that the man is the head of a woman. यहां पर इस आयत में पौलुस फिर एक और बार कहता है कि स्त्री का सिर पुरुष है. He is talking about the relationship between a husband and a wife.
यहां पर वो पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बात कर रहा है. दैट इज वाई द ESV ट्रांसलेशन सेज द हेड ऑफ अ वाइफ इज हर हस्बैंड. उसीलिए ESV अनुवाद कहता है कि पत्नी का सिर पति है. एंड देन ही सेज दैट गॉड इज द हेड ऑफ क्राइस्ट. और फिर वो कहता है कि मसीह का सिर परमेश्वर है. Does that mean that then Christ is inferior to God? क्या इसका मतलब यह है कि मसीह परमेश्वर से कम है, परमेश्वर पिता से कम है? No, नहीं, ऐसा नहीं है. In the Trinity, the Father, the Son, that is Christ, and the Spirit share in the same divine nature. त्रिएक परमेश्वर में पिता, पुत्र अर्थात मसीह और आत्मा एक ही दिव्य चरित्र में भागी होते हैं. None is inferior to the other. कोई भी उसमें से किसी से कम नहीं है. तीनों एक ही बराबर दिव्य है. All of them are equally divine, having the same powers and attributes. उनका सामर्थ्य और उनके गुण सब एक बराबर है. But there is also an order in the relationship. लेकिन उनके रिश्तों में भी एक व्यवस्था है. The son submits himself to the headship of the father. पुत्र अपने आप को पिता के शासन के अधीन करता है. And the spirit submits to the father and the son. और आत्मा पिता और पुत्र के अधीन होता है. So the word head actually shows rule or authority. तो ये जो शब्द है सिर, वो शासन अथवा अधिकार को दर्शाता है. एंड बॉडी शोज सबमिशन टू दैट रूल और अथॉरिटी. और दे उस शासन अथवा अधिकार के प्रति अधीनता को दर्शाता है. सिर अधिकार को, दे अधीनता को. द हेड शोज अथॉरिटी, द बॉडी शोज सबमिशन टू दैट अथॉरिटी. Just because a person is submissive to another does not make him or her inferior to the one who rules. क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे के अधीन होता है, उसका मतलब यह नहीं है कि वो शासन करने वाले से किसी बात में कम है. So when Paul says that the husband is the head and the wife is his body, he does not mean that the husband is superior in some way and the wife is inferior. तो यहां पर पौलुस जब कहता है कि पति सिर है और पत्नी उसकी देह है, उसका अर्थ यह नहीं है कि पति ऊंचा है और पत्नी कम है, पति उच्च है और पत्नी कम है. It only shows that each is performing a specific role in the marriage relationship. इसका मतलब सिर्फ ये है, ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में दोनों व्यक्तियों का एक खास किरदार है. The husband has the duty to rule. पति को काम सौंपा गया है शासन करने का. The wife has been given the duty to submit. पत्नी को कार्य दिया गया है अधीन होने का. फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन डू ऑल लीड. उदाहरण के लिए एक संगठन में क्या सभी अगुवाई करते हैं? नहीं, नो. सम लीड while others submit to those who lead. कुछ लोग अगुवाई करते हैं और बाकी लोग उन अगुओं के अधीन होते हैं. Now that does not mean that those who submit are necessarily inferior in value or dignity.
उसका मतलब यह नहीं है कि जो अधीन होता है वो मूल्य अथवा गरिमा में कम है. Interestingly, in an organization, people ask, who is your superior? But that does not mean superior in value or dignity. दिलचस्प बात यह है कि एक संगठन में अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम में बड़ा कौन है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि मूल्य अथवा गरिमा में बड़ा है. It only shows who is leading, who is doing the leading. ये सवाल सिर्फ ये है कि अगुवाई कौन कर रहा है, अगुवा कौन है यहां पर. Nobody asks leaders who are your inferiors. कोई भी जो अगुवों से पूछता नहीं है कि तुमसे नीचा कौन है, कोई ये सवाल नहीं करता है. They only ask who are your subordinates. वो यही पूछते हैं कि तुम्हारे अधीन कौन होता है. In the sense that who are the people who submit to you. सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन तुम्हारे अधीन होता है. Because the issue here is function or role that each person performs. सवाल यहां पर कार्य का है अथवा किरदार का है. हर व्यक्ति एक कार्य करता है, हर व्यक्ति एक किरदार निभाता है. One rules, another submits. एक शासन करता है, एक अधीन होता है. It is not about value or dignity. यहां पर मूल्य अथवा गरिमा की बात नहीं हो रही है. So suppose in an organization, in a voluntary organization, we nominate somebody as president. Does that mean that I am then inferior to that person? No, he is just playing the function of a president. अगर कोई संगठन के अंदर हम लोग निर्णय करते हैं, कुछ लोग अगर मिलकर निर्णय करते हैं कि हम एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाएंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी लोग उससे कम हैं. सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फंक्शन और रोल. यहां पर अलग अलग कार्यों की बात हो रही है. सो वन रूल्स, अनदर सबमिट्स. एक शासन करता है, दूसरा अधीन होता है. इन द मैरिज रिलेशनशिप ऑल्सो, वैवाहिक जीवन में भी. जस्ट एज द फादर रूल्स एंड क्राइस्ट सबमिट्स टू हिम. जैसे कि पिता शासन करता है और मसीह उसके अधीन होता है. माय सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, लव योर बॉडी, डू नॉट हेट इट. लव योर बॉडी, डू नॉट हेट इट. देह से प्रेम रखो, ना कि बैर. देह से प्रेम रखो, ना कि बैर. नाउ इट इज वेरी इजी फॉर rulers to neglect the interests of others who submit to them and look after their own interests. अब शासक अक्सर उनके अधीन होने वाले लोगों के हित को भूल जाते हैं और अपने ही हित को देखने लगते हैं. And it is very easy for Christian husbands also to start thinking the same way. और मसीह पति भी ऐसे ही सोचने अक्सर ऐसा ही सोचने लगते हैं. इन मैरिज मेनी हस्बैंड्स रूल इन सच अ वे दैट दे टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट बट दे नेग्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर वाइफ्स. वैवाहिक जीवन में बहुत सारे पति शासन इस तरह करते हैं, अपने हित का ख्याल रखते हैं और अपने पत्नियों के हित को भूल जाते हैं. That is another reason why Paul introduces the concept of head and body. इसीलिए ये एक और कारण है जिसके वजह से पौलुस सिर और देह का विचार प्रस्तुत करता है. सिर और देह का विचार. The topmost priority of the head is to look after the interests of its own body. ध्यान दीजिएगा,
सर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि वो अपने देह के हितों का ख्याल करे, टू प्रोटेक्ट इट, प्रिजर्व इट एंड प्रमोट इट, उसको बचा के रखना, उसको बनाए रखना, उसको बढ़ाना। टू लुक आउट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दैट विच इज योर ओन इज कॉल्ड लव। जो अपने हैं उनके हितों का ख्याल करना, उसी को प्रेम कहते हैं। बट द हेड डज नॉट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ another person's body because that body is not his own. लेकिन सिर किसी और व्यक्ति के देह के हितों का ख्याल नहीं रखता है, क्योंकि वो देह उसका अपना नहीं है। To neglect the interest of the other is called hate. दूसरों के हितों को भूलना, उससे बैर कहते हैं। That is why along with head and body Paul also talks about love and hate. उसीलिए पौलुस यहां पर सिर और देह के साथ साथ प्रेम और बैर की भाषा का भी इस्तेमाल करता है। In the very first part of verse 28, Paul says that Christian husbands ought to love their wives as their own bodies. 28वें अध्याय की शुरुआत में पौलुस कहता है मसीह पतियों के लिए यह उचित है कि वे अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। Paul is telling Christian husbands to look after the interest of your wife as a head takes care of its own body. पौलुस मसीह पतियों से कह रहा है कि वे अपने पत्नियों के हितों का ख्याल रखें जैसा सिर अपने देह का ख्याल रखता है। Why? क्यों? Because God has ordered our relationships in that way. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे रिश्तों का ऐसा ही प्रबंध किया है। He has joined the husband and the wife in a specific way. उसने पति और पत्नी को एक खास रीति से जोड़ा है। If a husband takes care of the interest of his wife, he himself will be blessed. अगर पति अपने पत्नी के हितों का ख्याल रखता है तो वो खुद आशीषित होगा। In verse 29, Paul presents the other side of the same coin. 29वें आयत में पौलुस उसी सिक्के के दूसरे भाग को प्रस्तुत करता है। He says, "For no one ever hated his own flesh." कहता है किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। A head never hates its own body. सिर कभी अपने देह से बैर नहीं करता। In other words, head never neglects the interests of his own body. दूसरे शब्दों में कहूं तो एक सिर कभी भी अपने देह के हितों को भूल नहीं सकता। So how can a husband then neglect the interests of his wife? तो फिर एक पति अपने पत्नी के हितों को कैसे भूल सकता है? Because if he does that, he is going to harm himself. क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद को हानि पहुंचाएगा। So God wants Christian husbands to look at their wives as their own bodies. And there's a spiritual truth there. यहां पर परमेश्वर चाहता है कि मसीह पति अपने पत्नियों को अपने देह के समान समझे। यहां पर एक आत्मिक सत्य को बताया जा रहा है। If you love her, you love yourself. अगर आप उससे प्रेम करोगे तो आप अपने आप से प्रेम करोगे। If you hate her, you hate yourself. अगर आप
उससे बैर करोगे तो आप अपने आप से बैर करोगे. If Christian husbands understand this concept, then they will rule in marriage in such a way that they will always take care of the interests of their wife. अगर मसीह पति इस बात को समझ जाए तो वो अपने वैवाहिक जीवन में इस तरह शासन करेंगे कि वो अपने पत्नियों के हित को कभी नहीं भूलेंगे. They will not rule in a way that their wives' interests are neglected. वे इस तरह शासन नहीं करेंगे कि उनके पत्नियों के हितों को भुला दे. They will rule with love and not with hate. प्रेम से शासन करेंगे, ना कि बैर से. How does this look in real life? सच में जीवन में कैसे ये दिखता है? I wanted to take an example from 1 Peter chapter 3 and verse 7. मैं चाहता हूं कि उदाहरण के लिए आप पहले पतरस में जाएं और 3रा अध्याय ले और उसका 7वां आयत पढ़ें. 1 Peter chapter 3 and verse 7. पहला पतरस 3रा अध्याय 7वां आयत. Let's read that. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way or in a considerate way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. वैसे ही हे पतियों, तुम भी आपका अनुवाद कहता होगा बुद्धिमानी से, लेकिन वो सही शब्द है संवेदनशील होकर पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए. Peter tells husbands that they should be understanding or considerate towards their wives. पतरस पतियों से कहता है उनको उनके पत्नियों के प्रति संवेदनशील होना है. He is telling them, be thoughtful of her needs. कहता है उनकी जरूरतों के बारे में विचारपूर्ण रहो. And they must also show honor. In other words, value them. और यह भी कहता है कि तुम्हें उनका आदर करना है. आदर का मतलब है उनको मूल्यवान समझना है. Although she is weaker than you, her life is a gracious gift of God. भले वो तुमसे शरीर में कमजोर क्यों ना हो, उसका जीवन परमेश्वर की ओर से एक वरदान है. Instead of that, if you are inconsiderate of her needs, इसके बदले अगर आप उनके जरूरतों के बारे में बेपरवाह रहते हो, do not think about her needs, उनके जरूरतों के बारे में सोचते नहीं हो, and you dishonor her or don't value her, और उसका अनादर करते हो, उसका मूल्य नहीं समझते हो, then your prayers will be hindered. कहता है तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी. God will not answer your prayers. परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा. Such husbands are not loving their wives. ऐसे पति अपने पत्नियों से प्रेम नहीं कर रहे. Instead they are hating their wives. बल्कि वो अपने पत्नियों से बैर करते हैं. And in God's economy, their wives are their bodies. And when they hate their wives, they are hating themselves. और परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में
पत्नी उनकी देह है, और जब वे अपने पत्नियों से बैर करते हैं तो वो अपने आप से बैर करते हैं. That is why their prayers are not answered by God. इसीलिए उनकी जो प्रार्थना है उनका उत्तर उन्हें नहीं मिलता है. I began talking about how husbands and wives function in many Indian homes. मैंने ये बोलकर शुरुआत किया कि कैसे भारतीय घरों में पति और पत्नी कार्य करते हैं. Apostle Paul is teaching husbands that they must lead their wives at home in love. पौलुस, प्रेरित पौलुस यहां पर सिखा रहा है पतियों को कि उनको घरों पर प्रेम से अपने पत्नियों का अगुवाई करना है. Treat them as you treat yourself. उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे आप अपने साथ व्यवहार करते हैं. Apostle Peter says that husbands should be considerate about their wives' needs. प्रेरित पतरस कहता है कि पतियों को अपने पत्नियों के जरूरतों के बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है. They are physically weaker than us, and therefore we need to be extremely considerate of their needs. क्योंकि शारीरिक रूप से वे कमजोर है, इसलिए हम उनके जरूरतों के बारे में बहुत संवेदनशील हो. Understand that they cannot take the same physical workload as we can. ये समझ जाओ कि हमारे जैसे शारीरिक काम का बोझ वो नहीं उठा सकते हैं. Therefore, we must make sure that we don't load them with more work than they can bear. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपने घरों में उनके सहन शक्ति से ज्यादा काम का भार उन पर ना डालें. Take the extra workload on your own shoulders. अगर अतिरिक्त भार है काम का तो उसके कंधों से उठाकर अपने कंधों पर रख दो. Reduce their workload. उनके कार्य भार को हम कम करें. यीशु मसीह ने क्या किया? तुम्हारे पापों के बोझ को उसने अपने कंधों पर ले लिया. What did Jesus do? Take off the burden of your sins and he bore it for you. Also we must understand that just as we need sleep and rest, they also need sleep and rest. हमें यह समझने की जरूरत है कि जितना हमें नींद और आराम की जरूरत है उतना ही उनको भी जरूरत है नींद और आराम की. And we must, just as we think about our needs, we must think about their needs. जैसे हम अपनी जरूरतों के बारे में सोचे, हम उनकी जरूरतों के बारे में भी सोचे. And we must honor them, value them, for their lives is a blessing from God. उनके जीवनों को आदर दे, मूल्यवान समझे, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर की ओर से एक आशीष है. From now on, husbands must not think just about their own interests, but also about the interests of their own wives. अब से सारे पति सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, बल्कि अपने पत्नियों के हितों के बारे में भी सोचें. My third point, तीसरा पॉइंट, nourish and cherish your body. अपने देह का पालन पोषण करो. Nourish and cherish your body. अपने देह का पालन पोषण करो.
Coming back to our verse in Ephesians chapter 5 and verse 29, Paul says, "For no one ever hated his own body, but nourishes and cherishes it." 5वें अध्याय की 29 आयत में वापस आते हैं, पौलुस वहां पर कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। इंग्लिश में वहां पर 2 शब्द है, ठीक है, नरिश एंड चेरिश। यहां पर हिंदी में लगता है कि एक ही बना दिया उसको, पालन पोषण, लेकिन वहां पर 2 शब्द है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। इट इज लॉजिकल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू नॉट हेट हिज बॉडी, इंस्टेड टू नरिश एंड चेरिश इट। भला एक मनुष्य अपने देह से क्यों बैर करेगा, बल्कि वो उसका पालन पोषण करता है। He loves his body by nourishing and cherishing it. वो अपने देह का पालन पोषण करके अपने देह से प्रेम करता है। In the same way, husbands must love their wives by nourishing and cherishing them. इसी तरह पतियों को अपने पत्नियों का पालन पोषण करके उनको प्रेम दिखाना है। Before we can apply this in our lives, we must understand these 2 terms. हम इसको अपने जीवन में लागू करने से पहले इन 2 शब्दों का हमें अर्थ पता होना चाहिए। The first word, पहला जो शब्द है, the Greek word for nourish is used only in one more place in the New Testament, and that's Ephesians chapter 6 and verse 4. वहां पे जो शायद पालन शब्द जो है, यूनानी शब्द जो है, उसके लिए वो शायद एक और जगह पर इस्तेमाल हुआ है, वो है एफेसियों का 6वां अध्याय 4था आयत। लेट्स रीड दैट, एफेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 4। एफेसियों का 6वां अध्याय 4था आयत। Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up. That's the word there. Nourish them in the discipline and instruction of the Lord. हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। पालन पोषण करो, वहां पर लिखा हुआ है, पालन करो। The word nourish is translated as bring them up. पालन शब्द का अनुवाद है बढ़ाना, बच्चों को बढ़ाना। Fathers must bring up, help their children to grow up. पिताओं को अपने बच्चों की मदद करनी है कि वो बढ़े। In other words, help them to grow. उनको बढ़ने में मदद करना है। In the same way, husbands must help their wives to grow in every area of their life. इसी तरह पतियों को अपने पत्नियों का पालन पोषण करके, प्रेम दिखा के उनको उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में उनको बढ़ाना है। Wherever they are weak, you must make them strong. जहां पर वो कमजोर है, उनको मजबूत बनाना है। That's the responsibility of the husband. पतियों की जिम्मेदारी है, जहां पर भी वो अपने पत्नी की कमजोरी को देखे, वहां पर उसको वो मजबूत करे। Wherever he sees his wife weak, make her strong. The goal of the husband is to not just patronize and think, oh, she is weak. पतियों का काम ये नहीं है कि दया खाए, अरे ये तो कमजोर है। No, no, no. The husband has to make the wife strong so that she becomes like him in many areas. उसको बढ़ाना है ताकि वो तुम्हारे जैसे ही हो जाए बहुत सारे विषयों में। The second word, दूसरा जो शब्द है, the Greek word cherish, again is used only in one more place. पोषण वो एक और जगह पर ही इस्तेमाल किया है, वो है पहले थेसलोनिकियों का 2वां अध्याय 7वां आयत। 1 Thessalonians chapter 2 and verse 7.
पहले थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 7वां आयत। Paul says, but we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. That's the word there, taking care of her own children, like a nursing mother. परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पोषण करती है, फिर से वहां पर पालन पोषण इस्तेमाल किया, पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। Another word, cherish, is translated as tender care. यहां पर जो पोषण शब्द का मतलब है, हिंदी में टेंडर केयर का कोई अलग शब्द नहीं है, टेंडर केयर ही है। टेंडर केयर लिटरली इट मीन्स टू कीप वार्म। सीधा सीधा अनुवाद करूं तो उसका मतलब है गरम रखना। न्यूबॉर्न बेबीज आर वेरी वल्नरेबल टू द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जब नवजात शिशु यानी नवजात शिशु होता है, वो अपने वातावरण में अपने आप को बहुत आघात योग्य महसूस करता है। बट व्हाट डू मदर्स डू? लेकिन माताएं क्या करती है? मदर्स कीप देम वार्म। अपनी माताएं उनको गर्म रखती है। In the same way, Paul says that knowing how vulnerable the church was, he was gentle with them. पौलुस यहां पर कहता है कि ये जानकर कि कलीसिया कितनी आघात योग्य है, वो उनके प्रति बड़ा कोमलता से उसने उनके साथ बर्ताव किया। Otherwise, he says that being an apostle, I could have been very demanding, demanded obedience, demanded financial support, but he was very gentle with them. पौलुस कहता है, मैं प्रेरित हूं, चाहिए तो रोब झाड़ सकता था, लेकिन रोब नहीं झाड़ा, बड़े कोमलता से अपने कलीसिया के प्रति रहा। So the word cherish means tender care, being gentle, being not very demanding. तो यहां पर पोषण शब्द का मतलब है टेंडर केयर, कोमलता के साथ व्यवहार करना, रोब ना झाड़ना। That's how husbands need to be with their wives. पतियों को पत्नियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। Now notice here that both these words point towards parent-like care for the child. आप देखोगे ये दोनों शब्दों का एक बालक के प्रति माता पिता के देखभाल को दर्शाता है। पहले शब्द को किसको बोला गया था? पिताओं से बोला गया था। The first word was addressed to fathers. दूसरा जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? माताओं के लिए। The second word was used for mothers. Husbands must care for their wives as parents care for their children. पतियों को अपने पत्नियों का ऐसा देखभाल करना चाहिए जैसे माता पिता अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। Husbands, if you have 2 children, think that you have 3 children at home now. पतियों से कह रहा हूं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आज से समझ जाओ कि आज से 3 बच्चे हैं आपके। If you have 3 children, you have now 4 children. अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आज से आपके 4 बच्चे हैं। How can husbands love like that? पति कैसे ऐसे प्रेम कर सकता है? First of all, we must understand that our wives are very vulnerable physically and spiritually. पहले तो हम ये समझ जाए कि हमारी जो पत्नियां हैं बहुत आघात योग्य है, बहुत कोमल है, शारीरिक और आत्मिक रीति से। Therefore, we must be very gentle with them, not be very demanding. इसलिए हमें उनके प्रति बड़ी कोमलता से बर्ताव करना है, रौब नहीं झाड़ना है।
be very protective of their spiritual and physical health. उनके शारीरिक और आत्मिक सेहत को लेकर आपको बहुत ही रक्षात्मक होना है. Just like a mother protects her newborn child, जैसे एक माता अपने नवजात शिशु की तरफ रक्षात्मक होती है. And we must help them to grow in all the areas of her weakness. और उसके कमजोरी के हर क्षेत्र में उसको मजबूत बनाते जाना है. Nourish them with good food. अच्छे खाने से उनका पालन कीजिए. And also nourish them with good spiritual food. और उनको अच्छे आत्मिक खाने से भी उनका पोषण कीजिए. So that they grow up in every area of their lives, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में बढ़े. My last point, आखिरी point, just as Christ, जैसा मसीह करता है. Paul once again points Christian husbands to Christ. फिर एक और बार पौलुस मसीह पतियों का ध्यान मसीह की ओर आकर्षित करता है. Because Christ has nourished and cherished the church and become the perfect role model. क्योंकि मसीह यीशु ने कलीसिया का पालन और पोषण किया है और वही हमारा सबसे बड़ा आदर्श है. That is why in the second part of verse 29 and verse 30, this is what Paul says. इसीलिए 29वें आयत के दूसरे भाग से 30वें आयत में देखिए पौलुस क्या कहता है. Just as Christ also does for the church, because we are members of his body. जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं. Now Christ also nourished and cherished the church as parents do for their children. मसीह ने भी कलीसिया का पालन पोषण किया जैसे माता पिता बालकों के लिए करते हैं. Let us read Ephesians chapter 4 and verse 11 to 13. हम एफेसियों का चौथा अध्याय 11वें आयत से 13वें आयत को पढ़े. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. And he gave the apostles, the prophets. So it's written that Jesus gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, यानी यीशु मसीह के बारे में यहां बात हो रहा है. यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक शुद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाए. Jesus Christ gave apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers to the church. यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले अथवा पासबान और उपदेशकों को दिया, so that these people will equip the saints for the work of service, ताकि ये लोग कलीसिया के पवित्र लोगों को सेवा के काम के लिए तैयार करें, सिद्ध बनाए. And when all the saints get equipped,
They begin to serve one another. और जब हर पवित्र जन सिद्ध हो जाता है तब सब एक दूसरे की सेवा करने लगते हैं. And then every saint grows and the church is built up. और फिर क्या होता है, हर एक पवित्र जन में बढ़ोतरी होती है कि हम सब एक दूसरे की सेवा करते हैं तो हम सब बढ़ते हैं, और जब हम सब बढ़ते हैं तो कलीसिया बढ़ता है. The church is being built up because Jesus Christ is nourishing it and cherishing it with His word. कलीसिया उन्नति इसलिए पा रही है क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन से उसका पालन पोषण करता है. In verse 13, Paul says that the goal is that the church would become a mature man. 13वें आयत में पौलुस कहता है उद्देश्य यह है कि कलीसिया एक दिन सिद्ध मनुष्य बन जाए. Right now it is like a growing child. अभी वो एक बढ़ते बालक के समान है. Goal is to become like a mature man. उद्देश्य यह है कि वो एक सिद्ध मनुष्य की तरह बन जाए. And that mature man is Christ Jesus. और वो सिद्ध मनुष्य कौन है? यीशु मसीह. He nourished and cherished the church so that the church would become like him. उसने कलीसिया का पालन पोषण किया ताकि कलीसिया उसके जैसे बन जाए. Read further in verse 14 to 16. 4वें आयत से 16वें आयत को पढ़े. So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. लिखा है जब तक कि हम सब के सब 14वें आयत में, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सत्य बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए. You know, the church is vulnerable to false teaching. कलीसिया जो है झूठे उपदेश के सामने अपने आप को आघात योग्य महसूस करती है. It is like a child vulnerable to its surroundings. वो एक बालक के समान है जो अपने वातावरण के में आघात योग्य है. But Jesus Christ protects the church like a nursing mother. लेकिन यीशु मसीह देखभाल करने वाली माता के समान कलीसिया की सुरक्षा करता है. He cherishes it with his truth. अपने सत्य को देकर वो उसे सुरक्षित रखता है. The goal is that this child will one day grow and become like him. उद्देश्य ये है कि ये बालक एक दिन बढ़कर उसके समान हो जाए. How does he do it? कैसे करता है? He gives spiritual nourishment to every member of the church. वो कलीसिया के हर अंग को पालन पोषण देता है. And when each member is equipped, they begin to serve each other. और जब हर एक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सब एक दूसरे की सेवा करने लगते हैं. होल चर्च ग्रोज अप. और फिर कलीसिया, सारी कलीसिया जो है बढ़ जाती है.
This is how Jesus Christ takes care of the childlike church. इसी तरह यीशु मसीह बालक समान कलीसिया का ख्याल रखता है. And Paul says at the end of verse 30 that we all have received the spiritual nourishment from Christ because each of us is a member of his body. और पौलुस कहता है तीसरी आयत के अंत में कि हम सबने मसीह से ये आत्मिक पालन पोषण पाया है क्योंकि हम सब उसकी देह के अंग हैं. Every Christian husband is a recipient of Christ's love. हर मसीह पति ने मसीह के प्रेम को पाया है. Christ has protected each of us from false teaching. मसीह ने हमें आज तक झूठे उपदेशों से बचा के रखा है. He has sent ministers of the word into our lives. उसने हमारे जीवनों में वचन के सेवकों को भेजा है. He has equipped us to serve others. दूसरों की सेवा करने के लिए हमें सिद्ध बनाया है. And now he wants us to go and do the same for our wives. और वो चाहता है कि हम जाकर यही हम अपने पत्नियों के लिए करें. She is like a child. We must nourish and cherish her. वो एक बालक के समान है. उसको उसका पालन पोषण करना है. And the special instrument which he has given for this task is his word. और जो खास औजार जो उसने हमें हमारे हाथों में दिया है वो है उसका वचन. All husbands sitting here and all to be husbands, जितने भी पति है यहां पर, जितने होने वाले पति है यहां पर, look back at your own lives. अपने जीवनों में पीछे मुड़कर देखो. We were all spiritual babies once. हम सब आत्मिक रीति से शिशु थे एक समय पर. Now I want you to think of the many ways in which Christ has nourished you and cherished you. मैं चाहता हूं कि आप सोचो कैसे मसीह यीशु ने आपका आत्मिक पालन पोषण किया है. He brought you to faith through the ministry of some evangelist. किसी सुसमाचार सुनाने वाले की सेवकाई के द्वारा उसने आपको विश्वास में लेकर आया. He protected you from false teaching through the ministry of other Christians. दूसरे मसीहों के सेवकाई के द्वारा उसने आपको झूठे उपदेशों से बचा के रखा. Maybe through the reading of the apostles' writings in the Bible, शायद बाइबल में दिए गए प्रेरितों के लेखों के द्वारा, और maybe through the preaching and teaching of your own pastor, या आपके पासबान के प्रचार और शिक्षा के द्वारा. Once you were not ready for any kind of ministry, एक समय था जब आप किसी भी प्रकार के सेवकाई के लिए तैयार नहीं थे. He has now prepared you for ministry through the ministry of other Christians. लेकिन अब दूसरे मसीहों के सेवकाई के द्वारा उसने आपको सेवकाई के लिए तैयार किया है. Be thankful to Jesus Christ for taking care of you like a child. यीशु मसीह को धन्यवाद दे कि उसने आपका ख्याल एक बालक के समान किया है. But also take up the responsibility now which he is giving you. लेकिन आप उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएं जो वो आपको दे रहा है. He wants to bless your wife in the same way. वो आपके पत्नी को इसी तरह आशीषित करना चाहता है. And he wants to use you in that ministry. और वो आपको इस सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है. So you also must nourish and cherish your wives just as Christ did for the church. इसलिए आपको भी आपके पत्नी का पालन पोषण करना है जैसे कि मसीह ने कलीसिया के साथ किया.